जंगल में कई दिनों से बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा पापा कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आपके पापा जरूर किसी पेड़ के नीचे बैठ गए होंगे। पापा चिड़िया को अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाना था, इसलिए मुश्किल हालातों में भी पापा चिड़िया केले के पेड़ तक पहुंच जाता है और उस पेड़ से केले तोड़कर वापस उड़ जाता है। दुष्ट कौवे अपने घर से पापा चिड़िया को जाता हुआ देख लेते हैं। कालो कालो, वो देखो चिड़िया का पति फल लेकर जा रहा है। उससे वो फल छीन लो। मैं जाता हूँ, अगर मुझसे वो लड़ाई शुरू कर देता है तो तुम भी डंडा लेकर आ जाना। कालू कौवा अपने ही घर से निकलता है। रुको रुको, ये फल तो तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये फल मेरे बच्चों के लिए है। ये फल मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। हाँ हाँ हाँ, कीमत कौन दे रहा है? मैं तो छीन ले जाऊंगा ये फल तुमसे। कालू कौवा आगे बढ़ता है और कालू कौवा वो फल छीन ले जाता है। पापा चिड़िया बेचारा खाली हाथ ही अपने घर वापस लौट जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। माफ करना बच्चों, मैं अपने आप के लिए भोजन ना ला सका। ऐसे मौसम में तो ना कोई दाना मिलता है ना कोई फल मिलता है। मैं फल ढूंढ लिया था, पर रास्ते में उन कौवों ने मेरे से फल छीन लिया। उन कौवों ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर लड़ाई करते रहते हैं। उस रात चिड़िया के बच्चे को भूखा ही सोना पड़ता है। फिर सुबह हो जाती है, बारिश भी थम गए थे। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह सुबह दाना लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही कुकू की नानो उनके पास आती है। वो अभी घर के से थोड़ी ही दूर थी कि तभी कवि आकर उनसे वो टोकरी छीन लेती है। बुढ़िया बुढ़िया, दिखाओ तो जरा इस टोकरी में क्या है। इस टोकरी में बच्चों की चीजें हैं। लाओ लाओ, ये मुझे दे दो। ना ना, भूल ना करना, भूल जाओ बुढ़िया, अब ये चीजें तो मेरी हैं। गौरी वो टोकरी लेकर वहां से भाग जाती है। दुष्ट कवि, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। इतनी आसानी से तो तुझे मैं अपने बच्चों की चीजें खाने ना दूंगी। नानो जल्दी से अपने घर जाती है। कुकू कुकू, झाड़ू लाओ। झाड़ू कहाँ है? नानो, झाड़ू वहाँ है, पर क्या होगा झाड़ू? आज आज उस दुष्ट कौवे को सबक सिखाना ही होगा। तू भी चल मेरे साथ, हम छोड़ेंगे नहीं उस कौवे को। गुड़िया और कुकू भी अपने नानों के साथ नदी के तट पर गौरी कवि के पास चले जाते हैं और फिर गुड़िया की नानो पीछे से जाकर उसे झाड़ू से उसके पंख पर मारने लगती है और तभी कुकू की नानो उस काले कवि को बहुत मारती है। मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। चल चल, ला मेरी ठोकरी। काली कौवे, तू जानती नहीं है मुझे अभी। गुड़िया की नानो अपनी टोकरी लेकर घर चली जाती है। शाम हो जाती है और कुकू के मम्मा पापा भी घर आ जाते हैं और फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बातें बताती है। बेटी, बुराई जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो हमें उसे रोकना ही पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है उन कौवों से डरने की, जो होगा हम देख लेंगे। कालू जी, उस चिड़िया ने बहुत मारा। उस चिड़िया की माँ ने बहुत मारा, मेरे पंख तोड़ दिए, मुझे बहुत मारा है। तो चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। मेरा तो पंख ही नहीं हिल रहा है, तो मैं कैसे जाऊंगी? चिड़िया और उसके बच्चे नदी से पानी पी रहे थे, तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। तेरी माँ ने मेरी पत्नी को मारा, मैं तुमसे अपनी पत्नी के मार का बदला लूंगा। कौवा अभी कह ही रहा था, तभी गुड़िया जल्दी से भागकर अपने घर अपनी नानो और पापा को बुला लेती है। तभी सब भागे भागे नदी के तट पर आ जाते हैं। कौवा सारे परिवार को देखकर वहां से भाग जाता है। अगर आज इसे छोड़ दिया तो यह हमेशा हमेशा हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। तभी नानो सबके साथ घर पर उसके चली जाती है।
क्या रे तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। कहाँ है तेरा पति? हम डरने वालों में से नहीं हैं, बता देना अपने पति को। और फिर सभी मिलकर कवि को फिर से बहुत मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। खालू देखो ना फिर से उन्होंने मुझे बहुत मारा। मुझे कितना मारा है कालू। अब मैं चिड़िया के घर वालों से कोई पंगा नहीं लूंगी। मैं नहीं डरता उस बुढ़िया से। तभी बूढ़ी नानो दरवाजे पर दस्तक कर देती है और फिर कालू छिप जाता है। क्या रे तेरा पति आया कि नहीं आया? इतना कहकर बूढ़ी नानो वहां से चली जाती है और फिर कौवे फैसला करते हैं। कालू जब तक चिड़िया के घर में कुकू की नानो जिंदा है तब तक हम चिड़िया के परिवार वालों से कोई पंगा ना लेंगे। फिर क्या था, कालू और कौवी डर कर वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।